जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है, उस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का मुख्य विषय यह है, इसका शीर्षक यह है कि क्या हिंदू वाकई में एक मरती हुई नस्ल है। क्योंकि इस बात को लेकर के आज मैं सबके समक्ष रखने का कार्य कर रहा हूं और आप इससे समझ जाएंगे कि क्या यह हिंदू एक मरती हुई नस्ल ही है या कुछ और। तो मित्रों, एक बात इस जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ धन संचय करना और अपने स्वार्थ के वशीभूत रहना और अपने स्वार्थ में लगे रहना? और क्या हमारा इस माँ भारती आर्यावर्त भारतवर्ष के लिए कोई हमारा अपना कर्तव्य नहीं है? और इसी सब विषय को लेकर के आज मैं इस माँ भारतीय आर्यावर्त के वास्तविक इतिहास को आपके समक्ष रखने का कार्य कर रहा हूँ। और यह हम सभी के अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति निष्क्रिय होने के कारण हुआ। अगर निष्क्रिय ना होते तो आज हमारा देश कुछ और होता, जो आज कुछ और ही रूप में है। मित्रों, आज जो बाराबांकी है, पहले वह जसनौल हुआ करता था और वो वही जगह है जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का गुरुकुल हुआ करता था और उनके गुरु वशिष्ठ उन्हें शिक्षा दिया करते थे। अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का गुरुकुल जसनौल में हुआ करता था, जो कि आज बाराबांकी के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम सब की एक मंशा बन चुकी है, एक स्थिति बन चुकी है कि भर में जाए देश, भर में जाए धर्म, बस हमें अपने आप से मतलब है। अगर हमें अपने आप से मतलब न रहा होता तो आज हमारा भारतवर्ष अपने वास्तविक रूप में ही रहा होता। ठीक इसी प्रकार आज जो हम देख रहे हैं आजमगढ़, पहले वो आजमगढ़ हुआ करता था और यह आजमगढ़ को बाद में से आजमगढ़ का रूप दे दिया गया। और एक ही इसका कारण था कि हमने कभी इस माँ भारती आर्यावर्त के वास्तविक इतिहास को जानने का प्रयास ही नहीं किया। और हम सब में एक तराने गुंजायमान हो चुकी है अपने अंदर कि हम दो हमारे दो, भर में जाए देश, भर में जाए धर्म। कभी हमें अपने धर्म और देश से मतलब नहीं रहा। यदि हमें अपने देश और धर्म से मतलब रहा होता, अपने सनातन संस्कृति से मतलब रहा होता, तो आज यह आजमगढ़ नहीं बल्कि आजमगढ़ रहा होता। आजमगढ़। मित्रों, गाजीपुर, जो कि आज गाजीपुर के नाम से जाना जाता है, गाजीपुर जिसे कि आज गाजीपुर के नाम से जाना जाता है, वो उसका स्वरूप भी बदल गया। हमारी सनातन पहचान मिटा दी गई और मिटती जा रही है। लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो अपने स्वार्थ को पूरा करना है, स्वार्थ के लिए जीना है और स्वार्थ के अलावा कुछ तो है ही नहीं। तो एक ही बात हमारे मन मस्तिष्क में हो चुकी है, हमारी मानसिकता हो चुकी है, हम दो हमारे दो, और अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए। हमें देश धर्म से मतलब ही नहीं है। यदि हमें अपने देश और धर्म से मतलब रहा होता, हमारे सनातन संस्कृति सनातन पहचान से मतलब रहा होता, तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। मित्रों, इस माँ भारती आर्यावर्त को इस रूप में आज जो हमें दिया गया, हमारे पूर्वजों ने दिया, इस माँ भारती को आज़ाद कराने के लिए 7,41,000 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। क्या इसलिए दी कि हम सभी अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति निष्क्रिय हो जाए? यदि हम सक्रिय होते तो ऐसा न होता। अंबिका नगर जो आज के तारीख में अमरोहा के नाम से जाना जाता है, यह अमरोहा कैसे हो गया? यह अंबिका नगर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें था कि अपना पेट भर जाए, हम दो हमारे दो। हमें अपने बस परिवार से मतलब रह गया कि हम और हमारा परिवार। हमें अपने धर्म और देश से मतलब ही नहीं रहा। काश यदि हमने भी अपने धर्म और देश के लिए मतलब रहा होता, तो आज हमारा देश, यह जो आज अमरोहा है, वो अंबिका नगर रहा होता। तो इस मंशा को बदलना पड़ेगा कि हम दो हमारे दो। हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया गया और दुष्ट
मलेच्छों ने, लेकिन इससे भी हम सबको कहाँ कोई फर्क पड़ता है। हम सभी बेअसर हो चुके हैं, हम बेफर्क हो चुके हैं। हमें अपने आप से मतलब रहा, हम और हमारा देश से मतलब मिलकर भी रहा। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी की भावना को हम भूल गए। यदि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी से मतलब रहा होता और अपने देश और धर्म से मतलब रहा होता तो आज यह हरिगढ़ रहा होता, न कि अलीगढ़ होता। मिठौरा को फतेहपुर में परिवर्तित कर दिया गया, उसकी पहचान मिटा दी गई। हमारी सनातन पहचान को स्नेह स्नेह मिटाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सोए हुए हैं। और याद रखिए, जो समाज हमेशा सोता रहता है तो उसका पतन तो निश्चित ही हो जाता है। और जो सोए हुए हैं उन्हें तो जगाया जा सकता है। जो जागते हुए भी सोने का आडंबर कर रहे हैं उसे कौन जगाया जा सकता है। इससे समाज की दुर्गति ऐसे ही होती है और आने वाले समय में भी होती रहेगी यदि हम न चेते तो। भाग्यनगर, जो आज हैदराबाद के नाम से जाना जाता है, एक दुष्ट मलेच्छ आक्रांता हैदर नाम का आता है और यह हैदर नाम का मलेच्छ इस्लामिक आक्रमणकारी इसका नाम बदल देता है, हमारी पहचान को मिटा देता है और भाग्यनगर को परिवर्तित करके हैदराबाद कर देता है। और हम अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति इतने निष्क्रिय हो चुके हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में कहें तो हम सभी बहुत बेशर्म हो चुके हैं कि जिसे कि अपने हम और हमारा परिवार, हम दो और हमारे दो, पास आने से मत डरो, इस तराने से ही फुर्सत नहीं है। हम इस तराने में ही लगे हुए हैं। क्या हमारे पूर्वजों ने इसलिए हमें इस देश को आज इस तरह दिया कि हम इस देश को सही रखें? हम उनके द्वारा दिए गए उपहार को और भी संजो कर रखते और भी इसे हम आगे बढ़ाते। पर आज क्या हो रहा है? हमारे 7,41,000 लोगों ने जो प्राणों की अपनी आहुति दी, आज वो क्या सोचते होंगे कि हमने क्या दिया था और आज हमने इसको क्या कर दिया। और याद रखिए मित्रों, कल आने वाले समय में, कल आपकी पीढ़ियां जो आपके बाद आएंगी वो आपको धिक्कारेंगी आपको, क्योंकि आपने इस सनातन हिंदू धर्म के लिए आप गंभीर न हुए। ऐसा न हो कि कल उन्हें इस्लामीकरण का हो जाए और उन्हें इस्लाम स्वीकार करना पड़े, अपने धर्म से वो अलग हो जाए। आज इस्लामिक आक्रमणकारी अली मीर जाफर ने इस भारतवर्ष के इस भूभाग को, एक जगह को अलीपुर बना दिया। अलीपुर, जिसकी पहचान कुछ और ही थी। यह देवभूमि है। जब देवभूमि है तो अलीपुर कैसे हो गया? क्या आपने कभी सोचा? हम सब ने कभी नहीं सोचा, क्योंकि हम दो हमारे दो, और भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए धर्म। हम देश धर्म से मतलब नहीं रखेंगे, बस हमारी माँ भारती आर्यवर्त की सेना नहीं रखेगी। क्या इस माँ भारती आर्यवर्त के लिए हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या इस माँ भारती आर्यवर्त के लिए हमारी इस माँ भारती की सेना का ही कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य नहीं है तो हम अपने कर्तव्य से क्यों भाग रहे हैं? यदि कर्तव्य से भागेंगे तो कल हमारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा और आपकी आने वाली पीढ़ी को आप क्या दे करके जाएंगे? एक आदर्श समाज दे करके जाएंगे तो आपको वो याद रखेगी, अन्यथा आप पर लानत भेजेगी। तो आपके कर्मों से ही सम्मान मिलता है और अपमान मिलता है। तो सम्मान या अपमान, निर्णय आपका। महबूब खान नामक इस्लामिक आक्रमणकारी ने पहचान छीनकर, इसकी सनातन पहचान को छीन करके इसका नाम महबूबनगर कर दिया। महबूबनगर। तो देवभूमि में महबूबनगर कहाँ से आ गया? कभी हम लोगों ने सोचा नहीं, क्योंकि हम सबका एक ही रह गया है कि हम दो हमारे दो। हम स्वार्थ में इतने डूब चुके हैं कि हम धन संचय करने लगे हैं, पर धर्म कहाँ है? जहाँ धर्म नहीं उससे समाज का नाश तो सही हो जाता है। अर्थात जो धर्म से हीन हो गया वो नाश की तरफ स्नेह स्नेह बढ़ता जाता है। इस्लामिक आक्रांता करीमुद्दीन ने हमारी सनातन पहचान मिटा करके इस माँ भारती आर्यवर्त के, जिसके कण कण में, रोम रोम में
राम बसते हैं वो करीमनगर कैसे हो गया? कभी हमने नहीं सोचा, क्योंकि फुर्सत ही नहीं हमें अपने स्वार्थ से ऊपर होने की। हम स्वार्थ में ही रह गए। और हम दो, हमारे दो, हम और हमारा परिवार। हमें देश धर्म से मतलब नहीं। जब देश धर्म से मतलब नहीं होगा तो यही होगा। अतः जननी जन्मभूमि सर्गादपि गरियसी यतो धर्म ततो जय, धर्मो रक्षित रक्षिता स्वधर्मे निधनम श्रेय। इसी से देश बढ़ेगा, अन्यथा देश आगे नहीं बढ़ सकता। जो अपनी संस्कृति को भूल जाता है वो समाज स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इस्लामिक आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर को बना दिया, लेकिन हमें फर्क कहाँ पड़ता है? इस्लामिक आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया, बख्तियारपुर, लेकिन इससे भी आप सभी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इतने मतलबी और स्वार्थी हो चुके हैं। और अपने धन तो संचय किया, आपने धर्म का कहाँ संचय किया? आपने धर्म को खो दिया। और जब किसी मानव में धर्म न हो तो वो मनुष्य कैसा? न लोभात न भयात धर्म त्यजेत। हम धर्म का त्याग कर रहे हैं। सोचिएगा कि धर्म का त्याग हम कैसे कर सकते हैं? जब धर्म का त्याग कर दिया तो शास्त्रानुसार 36 प्रकार का मृत्यु होता है। जो सब ने धर्म से विमुख हो गया उसका मृत्यु तो ऐसे ही हो जाता है। मुगल वंश के 5वें शासक शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया। क्या असर पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हम तो बस तराने गाने में लगे हैं, हम दो हमारे दो, पास आने से मत डरो, हम और हमारा परिवार। और क्या इस आर्यवर्त भारतवर्ष में क्या हमें धर्म अपने और देश को हम भूल जाएंगे? याद रखिए कि महाभारत में ही भीष्म पितामह ने कहा था, भारत माता की जो बॉर्डर होती है, सीमा रेखा होती है, वो भारत माता की वस्त्रों के समान होती है। भारत माता की वस्त्रों के समान होती है। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने पूर्वजों से कुछ सीख ली? नहीं ली सीख। दुष्ट आक्रांता मुजफ्फर खान ने लक्ष्मी नगर को मुजफ्फरनगर बना दिया। अब आपकी हमारी सनातन पहचान मिटा दिया कि उस जगह का नाम लक्ष्मी नगर हुआ करता था, आज वह मुजफ्फरनगर के रूप में जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो लेकिन फिर भी हमें फर्क कहाँ पड़ता है? हम तो सोए हुए हैं, चिर निद्रा में सोए हुए हैं। ऐसा भी न सोए कि कल आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचिए, कल आप उन्हें कैसा समाज देकर जा रहे हैं, उन पर क्या बीतेगी। और याद रखिए, कल उनका आपकी इस गलती के कारण से उनका इस्लामीकरण हो जाए और उन्हें इस्लाम स्वीकार करना पड़े बेमन से, तब उस समय वो आपको धिक्कारेंगे कि कैसे थे हमारे पूर्वज। दुष्ट आक्रांता इस्लामिक आक्रमणकारी मुराद खान ने रामगंगा नगर को बना दिया मुरादाबाद। और जो मुरादाबाद आज है वो पहले रामगंगा नगर हुआ करता था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें अपने धर्म और देश से मतलब नहीं रहा, क्योंकि हमारी मनसा बस ये हो चुकी है, लुट लाओ कुट खाओ। हमारी मनसा हो चुकी है लुट लाओ कुट खाओ, और हमारी स्थिति पक्का एक जानवर की तरह हो गई है कि पेट भरे और टांग फैला करके सो जाओ। और हमें अपने देश और धर्म से मतलब नहीं रहा, क्योंकि हमारी बस एक ही लक्ष्य है कि धन संचय करना। और जब किसी देश के देशवासियों की स्थिति ऐसी हो जाए कि भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए धर्म, उस देश का पतन होना तो निश्चित ही है, का पतन तो निश्चित ही हो जाएगा। अतः अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को जाने, अन्यथा कल आने वाला समय आपको दस्तक दे रहा है, बारंबार कह रहा है कि ऐसा होने वाला है। इससे अपने देश की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचें। महादुष्ट इस्लामिक आक्रमणकारी फर्रुख खान ने पांचाल नगर का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया। मित्रों, फर्रुखाबाद जो है, इस फर्रुखाबाद का पहले नाम था पांचाल नगर। इस पांचाल नगर के सम्राट थे
राजा ध्रुपद। यह महाभारत कालीन इतिहास है। और ध्रुपद की पुत्री का नाम था द्रौपदी। और आज क्या है? आज वह मुजफ्फर समझिए, आज वह फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता है। आज यानी हमारी पहचान मिटाई जा रही है, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और हमें अपने देश धर्म से मतलब नहीं रहा। हमारा बस एक ही रह गया, धन संचय करना, भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए धर्म। हमें धर्म देश से मतलब नहीं रहा। जबकि हमारे पूर्वज भीष्म पितामह ने कहा था कि इससे किसी भी देश की सीमा रेखा उसके उस देश की भाग उसकी देश की वस्त्रों के समान होती है। तो फिर आज ऐसा क्यों? महादुष्ट इस्लामिक आक्रमणकारी फरीद खान ने मोकलहार का नाम परिवर्तित करके फरीदकोट बना दिया। और हमें असर क्या पड़ता है? हम इतने मतलबी जो हो चुके हैं। तो अगर भीष्म पितामह ने जो महाभारत में कहा था कि भारत माता की सीमा रेखा जो है वो इस भारत माता के किसी भी देश के लिए उसकी वस्त्रों के समान है, हम क्या कर रहे हैं? हमारा एक ही लक्ष्य रह गया, धन संचय करना। हम दो हमारे दो, हम और हमारा परिवार, और किसी से कुछ लेना देना नहीं। इस स्वार्थ रूपी के कार्य, हमारी नीति के कार्य इस देश का क्या होगा हमने कल समझा नहीं। हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा हमने कभी इस पर गौर नहीं किया। जिहादी इस्लामिक आक्रमणकारी उस्मान अली ने धाराशिव का नाम बदलकर उस्मानाबाद बना दिया। जिहादी इस्लामिक शासक उस्मान अली ने धाराशिव का नाम बदलकर उस्मानाबाद कर दिया, लेकिन आपको और हमें फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि हम तो अपने आप में लगे हैं कि हमें अपने आप से मतलब है, और भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए धर्म। हम धर्म और देश में क्या मतलब? बस हमें अपने आप में सिमट कर रह जाना है। ये बहुत ही गलत हमारी मानसिकता हो गई है, क्योंकि इस देश और धर्म के जितना हमारी माँ भारतीय आर्यवर्त के सेना का जो कर्तव्य है, उतना ही कर्तव्य हमारा भी है, और हम अपने कर्तव्य से वंचित नहीं हो सकते। और कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। धर्म अर्थात धारण करने योग्य, धर्म अर्थात दायित्व का निर्धारण करना, दायित्व का पालन करना, कर्तव्य का पालन करना। क्या हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जिहादी मुस्लिम शासक मुर्शीद खां ने कृतेश्वरी शक्तिपीठ का नाम परिवर्तित कर दिया। कृतेश्वरी शक्तिपीठ का नाम परिवर्तित करके इसे बना दिया मुर्शिदाबाद। कृतेश्वरी शक्तिपीठ का नाम परिवर्तित करके बना दिया मुर्शिदाबाद। तो यही हमारा सनातन पहचान को धीरे मिटाया जा रहा है, और हम अपने आप के स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो इसके लिए हमारा कर्तव्य क्या है? कल हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, यह सोचना पड़ेगा। और कट्टर मुस्लिम शासक मिर्जा ने विंध्याचल शक्तिपीठ को मिर्जापुर बना दिया। पर आपको और हम पर आपको क्या? आपको चाहिए मुफ्त बिजली, मुफ्त बस सेवा, और मुफ्त की आदत हो गई है। और आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? हमारा बस एक ही ध्येय रह गया है कि धन संचय करना, पर धन का उपयोग कैसे करें यह हमें नहीं पता। क्योंकि महाराणा प्रताप को अपने धन का दान करने वाले भामाशाह थे। इन्होंने धन का दान किया धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और धर्म की रक्षा के लिए। हम क्या कर रहे हैं? और हमारी मंशा इस बात को बदलना पड़ेगा कि हम दो और हमारे दो, और भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए धर्म। हमें धर्म से मतलब होना चाहिए, अपने देश से मतलब होना चाहिए। हमें देश से और धर्म से मतलब होना चाहिए, तभी हम आगे जा करके कुछ कर सकते हैं। जौना खान नामक मुस्लिम आक्रमणकारी ने जमदग्निपुरम का नाम परिवर्तित करके जौनपुर बना दिया। आपकी सनातन पहचान को मिटा दी गई। इससे आपको क्या? आपकी
सबको चाहिए मुफ्त बिजली राशन, मुफ्त बिजली। आप मुफ्त के लिए अपना धर्म भी छोड़ सकते हैं। और यही हमारे इतिहास में हुआ है कि कुछ लोगों ने कुछ 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 रुपयों के लिए, कुछ रुपए के अपने धर्म को छोड़ दिया। धर्म छोड़ दिया तो आपको मृत्यु स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि धर्म तो सिर्फ एक है, सत्य सनातन हिंदू धर्म, बाकी मजहब पंथ संप्रदाय। और इस मंशा से निकलना पड़ेगा कि हम दो हमारे दो, और इस तराने से हमें हमारा कल्याण नहीं होगा कि हम दो हमारे दो, पास आने से मत डरो। और भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए धर्म, ऐसा नहीं। धर्म ही सब कुछ है, राष्ट्र ही सब कुछ है। राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि अस्ति, राष्ट्र सर्वोपरि अस्ति, और धर्म है तो सब कुछ है। तो स्वधर्मे निधनम श्रेय, राष्ट्र सर्वोपरि अस्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, स्वधर्मे निधनम श्रेय, न लोभात् न भयात् धर्म त्यजेत, यतो धर्म ततो जय, न भयात् न लोभात् धर्म त्यजेत। इसी से हम अपने देश के लिए आगे कुछ कर सकते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचना पड़ेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हम पर गर्व करें, हमें धिक्कारे नहीं। अगर हम अपने धर्म के लिए कार्य करते, राष्ट्र के लिए कार्य करते, अपने आने वाली पीढ़ियों, आने वाले भविष्य के लिए यदि हम सचेत रहते हैं, तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हम पर गर्व करेगी, अन्यथा हमें धिक्कारेगी। निर्णय आपका कि आपके देश का, आपका अपने देश और धर्म के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, अब आप सब अवश्य जान गए होंगे। और तुरंत ही मैं भागदौड़ करके आऊँगा। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।